अस्सलाम वालेकुम। आज है 3 जून 2024, मंडे का दिन है। आज मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा बिटकॉइन के हवाले से। बिटकॉइन के साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा कुछ ऐसे नैरेटिव्स के ऊपर, कुछ ऐसे कॉइन्स के ऊपर जिनको आप इन बुल रन्स में अच्छा परफॉर्म करता देख सकते हैं। ठीक है, और वो नैरेटिव सबसे टॉप लीडिंग नैरेटिव्स में से होंगे। ये चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम बिटकॉइन के ऊपर। आज हम ईथ के ऊपर भी बात करेंगे, आज बीटीसी के ऊपर भी बात करेंगे हम। ठीक है, अगर हम बीटीसी के ऊपर बात करें, बीटीसी मेरी तरफ से स्टिल एक साइड वे कंसोलिडेशन के ऊपर है। ठीक है, अगर आप देखें तो एग्जांपल देता हूँ, अगर हम रेंजेस मार्क कर लें तो ये मेरे पास एक इसका टाइम हाई है एक तरह से। उसके बाद इसका जो लो है, मेरे पास स्विंग का लो, वो मेरे पास ये आ रहा है। ये मेरे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। और अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट, एग्जांपल दे रहा हूँ साइड वे कंसोलिडेशन के ऊपर, साइड वे कंसोलिडेशन के ऊपर इस तरह है कि आप यहाँ से देखें, ये पूरा साइड वे कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट का। ठीक है, मार्केट एक ही बॉक्स के अंदर ट्रैवल कर रही है और साइड वे कंसोलिडेशन मोमेंटम पकड़ रही है। ठीक है, जितना साइड वे कंसोलिडेट करेगा वो उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना बुलिश मूव हम बीटीसी के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे। तो खैर, इसको चलने दो साइडवेज मूव के अंदर। जितना हम ज़्यादा देखेंगे, मैंने फिर कहा, उतना हम बुलिश मूव इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। खैर, अब देखो बिटकॉइन के ऊपर ना बार बार बुल फ्लैग्स बन रहे हैं। बुल फ्लैग्स बनना, ब्रेकआउट होना, ब्रेकआउट होके बुल फ्लैग्स का रीटेस्ट होना, रीटेस्ट होके बुलिश मोमेंटम पकड़ना, ये एक बुल फ्लैग की निशानी है। ठीक है, ये एक बहुत पक्के बुल फ्लैग की निशानी है। आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल ये देता हूँ कि विक टू हम रखते हैं बॉडी, विक टू बॉडी हम रखते हैं, विक टू बॉडी हो गया हमारे पास। उसके बाद मैं एक और ट्रेंड लाइन उठा लेता हूँ, मैं अगेन इसको विक टू बॉडी रख लेता हूँ। अगर ये आप मेरे पास देखें तो ये मेरे पास एक एग्जैक्ट बुल फ्लैग बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जैक्ट खूबसूरत बुल फ्लैग बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक बुल फ्लैग बन रहा है। गिव मी अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू प्रॉपरली। अच्छा, ये मेरे पास एक बुल फ्लैग बन रहा है। अगर आप लोग इसको देखें तो ये एक एक्यूरेट बुल फ्लैग है। ठीक है, अब मेरे पास बुल फ्लैग बन रहा है। अब इस बुल फ्लैग में आप देखें कि आप सेम साइड वे कंसोलिडेशन देखते हैं। साइड वे कंसोलिडेशन के बाद हम इस पॉइंट के ऊपर आके, एक मिनट दें आप, इस पॉइंट के ऊपर आके हमारे पास एक ब्रेकआउट होता है अच्छा वाला। यहाँ से मार्केट ने पंप किया, पंप लेके मार्केट ने इस वाले को ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेके यहाँ पे जाके दोबारा मार्केट इस पॉइंट को गिरी और रीटेस्ट करते हुए दोबारा एक अच्छा बाउंस बैक ले रही है। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, मैं साथ साथ आपको लिख के भी दे देता हूँ, ये जो मेरी नीचे वाली ये वाला पॉइंट है, जिसकी जो नीचे वाली एक बार डली हुई है, इसको मैं सपोर्ट कहूँगा। ठीक है, इसको मैं सपोर्ट भी कह सकता हूँ, डिमांड जोन भी कह सकता हूँ। अच्छा, डिमांड जोन खैर है, वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। एक एडवांस लेवल भी होता है, एक एडवांस लेवल होता है। एक मिनट दें जी, एक एडवांस लेवल, एक मिनट, एस यू, गिव मी अ सेकंड जी, SUBBORT सपोर्ट होगी ये मेरे पास, ये मेरे पास सपोर्ट होगी। उसके बाद सेम यही पॉइंट मेरे पास रेजिस्टेंस कहा जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज़ मेरे पास कंफर्म है कि ये मेरे पास सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। आप मेरे पुराने सेशंस उठा के देखें, उसमें मैंने आपको क्लियरली कट बताया हुआ है कि यार जब भी हमारे पास दो टैप्स होंगी सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर, वो हमारी कंफर्म कर देगी सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को। ठीक है, दो टैप्स अगर आप देखें, 1-2 टैप सपोर्ट के ऊपर और 1 और 2 टैप्स रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके मतलब है ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म है। बुल फ्लैग बन रहा था, बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके दोबारा रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करके दोबारा वो एक ब्रेकआउट लेके, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके दोबारा सब रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर, रेजिस्टेंस को अब वो रीटेस्ट करके सपोर्ट बनाएगा। जब इसको दोबारा रीटेस्ट कर लेगा ना, तो याद रखो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, समझो ये फिर सपोर्ट बन जाएगी फिर। ठीक है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसके टारगेट्स को देखूं, उसके बाद अगर मैं इसके टारगेट्स को देखूं तो सिंपल मैं यहाँ से बुल फ्लैग उठाता हूँ, नीचे से टारगेट्स अगर मैं देखूं तो इसका मेरे पास अगला टारगेट बनता है, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तकरीबन $98,000। ठीक है, ये मेरे पास एक टारगेट बन रहा है इसका, जो बड़ा फेयर और अच्छा टारगेट है। आप कुछ टाइम में बीटीसी को इस टारगेट को हिट करता हुआ देखोगे। खैर, अब हम आ जाते हैं नैरेटिव्स के ऊपर। ठीक है, कि देखो यार, हमेशा याद रखो, जब बिटकॉइन पंप करता है ना, तो बिटकॉइन से ज़्यादा उसके नैरेटिव्स में जूस होता है, उसके नैरेटिव्स पंप करते हैं। जब ईथ पंप करता है ना, तो ईथ से ज़्यादा उसके नैरेटिव्स में जूस होता है। उसके बाद जब आप इसको नैरेटिव्स भी कह सकते हैं, जो बेसिकली अब मैं आपको बता दूं, नैरेटिव होता है एक फील्ड,
फील्ड जैसे कुछ लोग हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कुछ लोग हैं वो फूड का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं। ये नैरेटिव्स हैं, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह ही जिस तरह बीटीसी के डिफरेंट कॉइन्स हैं उनको हम बीटा कॉइन्स कहेंगे, बीटा प्रोजेक्ट्स कहेंगे जो उसके इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह ही जो ईथ के हैं वो ईथ के इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सोल के हैं वो सोल के इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास ये 3 मेजर बड़े इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपको टाइप करके दे देता हूँ अच्छे तरीके से, टाइप करके ये मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपको देता हूँ जी, आप इस गौर से, ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे लेकिन गौर से देखेंगे। हैशटैग प्रूवन बाय डॉक्टर क्रिप्टो, ठीक है, हैशटैग प्रूवन बाय डॉक्टर क्रिप्टो। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ ऊपर। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आ जाता हूँ, आप लोगों के लिए एग्जांपल देता हूँ नंबर 1 नैरेटिव्स के ऊपर, जो एक अच्छा नैरेटिव है जिसको हम पंप होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला नैरेटिव जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है गेमिंग का, ठीक है। इस बार गेमिंग की हम नैरेटिव्स बहुत पंप होता हुआ देखेंगे क्योंकि गेमिंग में अच्छा प्रेशर है, अच्छा पोटेंशियल है। अच्छा पोटेंशियल के साथ साथ GTA 6 भी आपको पता है 2026 में आ रही है, उसकी वजह से भी एक हाइप बनती जा रही है मार्केट के अंदर। सेकेंड हमारे पास नैरेटिव्स आएगा AI का, ठीक है, सेकेंड हमारे पास AI का नैरेटिव्स है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट पे नैरेटिव आ रहा है, जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग और लीथल नैरेटिव हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास है डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग आ गया। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगला नैरेटिव आ जाता है, जो हमारे पास फोर्थ और लास्ट नैरेटिव होगा इस बुल रन का अच्छा परफॉर्म करने वाला, वो है हमारे पास मीमी कॉइन्स, ठीक है, वो है हमारे पास मीमी कॉइन्स। ये हमारे पास 4 नैरेटिव्स हैं जिसको मैं अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखता हूँ इस बुल रन में, ठीक है। ये मैं आपको पहला बता रहा हूँ, नंबर 1 बता रहा हूँ। नंबर 1 कैसे बता रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट दें आप। नंबर 1 बता रहा हूँ, 1 मिनट, इसको मैं करता हूँ हैशटैग नंबर 1। अच्छा, ये मैंने नंबर 1 कर दिया। हैशटैग नंबर 1 प्रूवन बाय डॉक्टर क्रिप्टो। गेमिंग नैरेटिव्स हम अच्छा पंप होता हुआ देखेंगे इस साइकिल में। AI के नैरेटिव्स को हम अच्छा पंप होता हुआ देखेंगे इस साइकिल में। गेमिंग में मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स गाला आ जाता है, AI में फैच आ जाता है, स्लीपलेस AI आ जाता है, और भी बेशुमार आ जाते हैं। मैं अब इससे अगले सेशन में, अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें। अभी मैं आपको नैरेटिव्स बता रहा हूँ, ठीक है। वेट फॉर माई नेक्स्ट सेशन, उसमें मैं आपको, जैसा ये सेशन 7 है, सेशन एपिसोड 8 के अंदर मैं आप लोगों को एक नए नैरेटिव्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आ गया मेरे पास सेकंड पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ दोबारा आप लोगों के लिए। इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट दें जी, दोबारा आ जाता हूँ आप लोगों के लिए। हैशटैग, ओहो, हैशटैग नंबर 2 प्रूवन बाय डॉक्टर क्रिप्टो। 1 मिनट दें जी, कैप्स लॉक, 1 मिनट दें। हैशटैग 1 प्रूवन बाय डॉक्टर क्रिप्टो। अच्छा, हैशटैग 1 प्रूवन बाय डॉक्टर क्रिप्टो, ये 4 नैरेटिव्स हैं, इनको आप अच्छा पंप होते हुए देखेंगे। अब मैं आपको दोबारा ऐसे 4 नैरेटिव्स बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा, जिसको आप अच्छा हुआ पंप होता हुआ देखेंगे इस बुल रन के अंदर, ठीक है। नंबर 1 पे मेरे पास आ जाता है जी, नंबर 1 पे मेरे पास आ जाता है जी, नंबर 1 पे मेरे पास आ जाता है जी, 1 मिनट दें, छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, नंबर 1 पे मेरे पास आ जाता है जी सबसे मोस्ट फेमस RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स कहते हैं इनको हम। ये हमारे पास अच्छे एसेट्स, अच्छे इसमें प्रोजेक्ट्स हमें पंप होते हुए दिखेंगे, जिसमें ऑन्डो आता है और भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स आते हैं जो मैं अगले एपिसोड में शेयर करूंगा। मैं इस एपिसोड में क्यों नहीं शेयर कर रहा, ये एपिसोड आप पूरा देखें इस तरह से, फिर मैं इंशाल्लाह अगला छोटा एपिसोड बना रहा हूँ ताकि अब अगला आप लोग आसान तरीके से देख सकें। उसके बाद लेयर 2 के कॉइन्स आते हैं सारे, जो हम अच्छा पंप होता हुआ देखेंगे इस बुल रन के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नैरेटिव्स आ रहा है वो बिटकॉइन डैफीज का आ रहा है। बिटकॉइन डैफीज का जो है वो हमारे पास एक अच्छा नैरेटिव्स है जिसको हम अच्छा पंप होता हुआ देखेंगे इस बुल रन के अंदर। हमारे पास कौन कौन से हो गया, हमारे पास RWA हो गया, हमारे पास लेयर 2 हो गया, हमारे पास बिटकॉइन डैफी हो गया, और लास्ट में हमारे पास आता है सोशल FI। सोशल FI जो है ये भी एक अच्छा नैरेटिव है, अच्छा नैरेटिव में पंप होता हुआ देख सकता हूँ इस बुल रन के अंदर। सोशल FI, ठीक है। ये हमारे पास 4 नैरेटिव्स हैं, याद रखिएगा। पहला है गेमिंग, दूसरा है AI, तीसरा है डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, चौथा है मीमी कॉइन, उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसके बाद RWA, लेयर 2 प्रोजेक्ट्स, बिटकॉइन डैफी एंड सोशल FI। ये हमारे पास 4 ऐसे नैरेटिव्स हैं
पंप पूरी मार्केट ही होगी, लेकिन ये आपको मेजर पंप होता हुआ दिखाई देंगे। इनमें आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। इनके अंदर ये एक वो आपको मैंने एक डिफ़ाइन करके दिए हैं आसान लफ्ज़ों में कि आपको इनके अंदर बहुत एक उम्दा रैली देखने को मिलेगी इस बुल रन के अंदर, ठीक है। आई होप सो। मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन 1 डे के ऊपर, आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन 4 आवर्स के ऊपर, आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइंस 8 आवर्स के ऊपर, आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइंस 1 आवर के ऊपर, इवन दो 1 मंथ के ऊपर मैं बुलिश हूँ बिटकॉइन के ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं ये BTC का टॉप है $74,000 का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉप आप आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन में आराम से टूटता हुआ देख लेंगे, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको फ्री सिग्नल्स, फ्री मार्केट अपडेट्स, हर चीज़ फ्री सिखाई जाती है। इवन दो इतने क्वालिटी ऑफ स्टफ के सिग्नल शेयर किए जाते हैं कि आप लोग आएँ, आप लोग ज्वाइन करें, आप लोगों को मज़ा आएगा। आई होप सो ये सेशन आप लोगों को मज़े का लगा होगा। इसमें मैंने नैरेटिव्स के बारे में बताया है, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को इन्हीं नैरेटिव्स के कॉइन के बारे में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।